नमस्कार दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 12वीं पास पे यानी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी का ऑनलाइन शुरू कर दिया गया। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप इस भर्ती का जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे, जिसमें आप जो है इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें 12वीं पास के लिए शानदार मौका है। 27/11/2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। इसमें आप देखेंगे तो ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो टीसी होते हैं, जो आपको ट्रेन में टिकट चेक करते हैं, उसकी भी बहाली 2424 पद है। इसके अलावा जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 394। तो इन तमाम पदों वैकेंसी आपकी निकाली गई, जो कि सिर्फ 12वीं पास आपने किसी विषय से कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी काफी बढ़िया है और इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। देखिए, एक और वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है जो कि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। इस भर्ती का फॉर्म आपने नहीं फिलअप किया हुआ है तो इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इस भर्ती के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फिलहाल हम समझते हैं 12वीं पास के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, या मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पे भी क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा गया है कि अगर आपने 24 या 25 में इससे पहले वैकेंसी के लिए अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको जो है दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है उसी यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू जो है अपना लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा हुआ है रेलवे का, अभी आप एलिजिबल हुए हैं हाल ही में, तो आप जो है यहाँ पे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, बस एक बेसिक जानकारी भर देना है। अपना पर्सनल डिटेल्स में फुल नेम, या दोबारा अपना नाम लिखेंगे, नाम चेंज किया यस करेंगे वरना नो करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, दोबारा डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, या जेंडर बताएंगे, दोबारा जेंडर बताएंगे, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ दोबारा फादर्स नेम, या मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम। ईमेल आईडी लिखना है, कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको करना है, या ईमेल आईडी लिख के यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा। मोबाइल नंबर लिखना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिल रहा है, एक वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, या आई डोंट हैव आधार कार्ड। ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप वेरिफिकेशन को करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड यहाँ लिखिए, यहाँ जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके जो आधार से मोबाइल में लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पे उस ओटीपी को लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक जो है डिक्लेरेशन, इसको टिक करना है, यहाँ पे पासवर्ड आपको बनानी है। फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और पासवर्ड जो आपने बनाया होता है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ लॉगिन का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन विथ आधार, इस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर लिखेंगे, रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, इसको टिक करना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लॉगिन करने का, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप ये जानकारी लिख के लॉगिन करेंगे ना, 2 ऑप्शन आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन या मोबाइल वेरिफिकेशन। दोनों में से किसी भी ऑथेंटिकेशन को यूज करके ओटीपी भेजेंगे और उसके बाद से ओटीपी आएगा, उसके बाद से आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है आपका आधार वेरिफिकेशन बोलेगा। तो अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं रहेगा तो आप यहाँ आधार संख्या लिखिए, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार से उस पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे लिख के आपको इसको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। चलिए हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आधार संख्या लिखा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया, तुरंत देखिए यहाँ पे जो है बोल रहा है कि ओटीपी सेंड टू योर, ये डैश मोबाइल नंबर का लास्ट अंक दिखा रहा है, इस पे ओटीपी चला गया। हम यहाँ पे ओटीपी को लिखेंगे, इसको टिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर सपोज आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, एरर आ रहा है, तो आप इसे क्लोज करके आगे फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो उसमें बोलेगा कि आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है ओटीपी भेज दिया है, हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आधार वेरिफिकेशन करने के बाद से अब अगला स्टेप आता है, यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में आपको अंडर ग्रेजुएट वाला जो पद है वो आपको शो करेगा, और यहाँ नीचे देखेंगे तो ग्रेजुएट पोस्ट वाला शो करेगा। ग्रेजुएट पोस्ट में क्या, तो आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप जो है दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट के लिए और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले जो है ये कंफर्म करेंगे कि हम किस जो है आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं। अब आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने के लिए आपको एक बार नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। अब देखिए नोटिफिकेशन में ना आरआरबी वाइज वैकेंसी दिखाया गया है। आरआरबी वाइज वैकेंसी क्यों देखना जरूरी है, देखिए होता क्या है ना कि सपोज आपने कोई सा भी एक आरआरबी डाल दिया, अब उस आरआरबी में सीटें नहीं है और आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है। होता है, बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे आरआरबी में सीट नहीं रहती है। अब देखिए यहाँ नीचे में आपको जो है ना आरआरबी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे तो अहमदाबाद आरआरबी में वैकेंसी है, जो कि आप देखेंगे तो 153 वैकेंसी है। अब 153 में देखेंगे तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी 140, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 6 वैकेंसी है, ट्रेन क्लर्क के जो है 7 वैकेंसी है। इसी तरह से अजमेर में देखेंगे तो आपका वैकेंसी है। इसके अलावा जो है बेंगलुरु में वैकेंसी है, फिर भोपाल में है, भुवनेश्वर में है। इस तरह से बिलासपुर में 69 पोस्ट है, चंडीगढ़ में 24 है, चेन्नई में 80 वैकेंसी है, गोरखपुर में 173 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 135, श्रीनगर में 137, कोलकाता में 499 लगभग 500, मालदा में 196, इस तरह से मुंबई में 494, मुजफ्फरपुर में 39 वैकेंसी है, पटना में 24 वैकेंसी है, प्रयागराज में 303, रांची में 56 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में इस तरह से देखेंगे तो त्रिवेंद्रपुरम में आपकी 86 वैकेंसी। टोटल जो है 3058 पद वैकेंसी निकाली गई है। तो आप एक बार देखिए कि किस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं और आप जिस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आपके कैटेगरी में कितना सीट है। जैसे मान लिया भरना चाहते हैं चेन्नई से आप भरना चाहते हैं ओबीसी में, तो आपका ओबीसी में जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 7 वैकेंसी है, क्लर्क कम टाइपिस्ट के 1 वैकेंसी है, ट्रेन्स के 0 वैकेंसी है, देख रहे हैं ना, ट्रेन्स क्लर्क के। तो इस तरह से आपको देखना होगा, एक बार कंफर्म करना होगा कि आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं और कितने नहीं है। उस हिसाब से भी आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। और एक चीज और देख सकते हैं कि पिछली बार किस मतलब जोन का कट ऑफ हाई गया था या कम गया था, उस आधार पे भी आप अपना यहाँ पे जोन को डाल सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप चुनाव करिए, इन दोनों को टिक करिए और उसके बाद से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेटा है ये देखिए बार बार आ रहा है आधार वेरिफिकेशन, वो आपका फैच होगा प्रीवियस डेटा, ठीक है। आपको इसको कट करना है और यहाँ पे जितने भी जानकारी है वो सब आपका यहाँ पे जो है शो होता है। आप सभी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ सारी जानकारी सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी शो हो रहा है कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर यहाँ पे आपका रिलीजन बताना है, मदर टंग आपका क्या है ये बताना है, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं ये बताना है, फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, यहाँ पे 2 पहचान आपको लिखना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, इसमें से कोई भी आप लिखें। कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से फिलअप रहेगा तो उसको आपको नहीं फिलअप करना है। यहाँ पे आपको कम्युनिटी बताना है, जनरल है, SC ST है, OBC है। जैसे मान लिया आप OBC हैं तो OBC में यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है नॉन क्रिमिलियर से हैं, तो इस पे आपको एग्री करना है। और यहाँ पे आपको बताना है OBC नॉन क्रिमिलियर है कि क्रिमिलियर है। नॉन क्रिमिलियर में कौन आता है, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है पर एनम। और ध्यान रखना है नॉन क्रिमिलियर और EWS को फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको बताया गया है कि 24-25 का होना चाहिए और इशू आफ्टर 1/4/2025 के बाद होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे जो है क्रिमिलियर करके यस कर दिए तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड किए और यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके अकॉर्डिंग जानकारी भरना है कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कास्ट का नेम क्या है, इशू अथॉरिटी क्या है, इशू डेट क्या है। तो डेट आप जब चूज करने जाएंगे ना तो यहाँ पे देखिए 25 के पहले आप नहीं चूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 25 में वो भी अप्रैल से पहले नहीं चूज कर पाएंगे। देखिए 1 अप्रैल से लेकर इतना के बीच आपका जो है ये कास्ट मतलब ये जो नॉन क्रिमिनल आपका बना होना चाहिए। वही अगर हम बात करें सपोज यहाँ पे SC ST के केस में, तो SC ST अगर हम चूज करते हैं, इस पे एग्री करते हैं, तो यहाँ पे ये सब आप भर लीजिएगा। इशू डेट इसमें देखेंगे तो आप पुराना वाला भी चूज कर सकते हैं, 21, 22, 24, 23 का भी आप चूज कर सकते हैं। अगर 24 में आपका कास्ट बना है तो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन OBC केस में, NCL OBC में और आपका जो है EWS में आपका लेटेस्ट वाला ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको लेटेस्ट वाला बनवा के लेकर आना है और वही को देना है आपको। अब यहाँ पे आपको ट्रेवल पास चाहिए तो यस करेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे यस करेंगे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना होगा और आप SC ST से आते हैं तो। लेकिन वही BC EBC वाले केस, OBC वाले केस में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का मसला हो जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट की जानकारी और 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। उस दिन भी बना तो चलेगा। EWS वाले केस में भी आप देखेंगे तो इस तरह से आपको बताया गया 1/4/2025 के बाद होना चाहिए आपका इशू। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 25
25 वाला ही चूज करेंगे और अप्रैल 1 के पहले आप जो है डेट नहीं जा सकते, जाएगा ही नहीं, देख रहे हैं ना यहाँ पे जा नहीं रहा है। तो 1 अप्रैल से लेकर मतलब अगर आज फॉर्म भरे तो आज तक का बना होना चाहिए या 27 तक बना होना चाहिए। अगर आप और आगे तक फॉर्म भरेंगे तो उसका भी डेट यहाँ आगे खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से अपना डेट चुनाव करेंगे कि किस डेट को आपने बनवाया हुआ। फिर यहाँ पे अपना प्रॉपर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे और इसको सेव करना है और यहाँ नेक्स्ट करना है। 7 करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से जानकारी शो हो जाता है, आप यहाँ पे चीजों को देख लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा एक्स सर्विस मैन है तो यस नो में बताएंगे, विकलांग है यस नो में बताएंगे। यहाँ पे आप जो है डिफेक्टेड है, अफेक्टेड है मतलब लिखने में, तो आप यहाँ यस नो में बताएंगे। ईबीसी से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो यस करेंगे। अब ईबीसी में कौन कौन आता है यहाँ पे आपको देख लेना है और उसका डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको फी में कॉन्सेशन मिलेगा ईबीसी से, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो। बाकी आपको किसी में जो है कॉन्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप ईबीसी से आते हैं तो यस करेंगे वरना नो कर दीजिएगा। रेलवे के इंप्लॉय हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके अलावा आप कहीं करेंटली इंप्लॉय हैं, डिपार्टमेंटल का नाम बताएंगे या ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, कहाँ पे आप करेंटली काम कर रहे हैं, कब आपने ज्वाइन किया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्किल आप अभी भी काम कर रहे हैं, स्टिल वर्किंग पूछ रहा है तो यस में बताना है। यहाँ अपना बैंक डिटेल्स भरना है जिसमें आपका फी रिफंड होगा। अगर आप जनरल से आएंगे तो यहाँ पे आपको फी 500 रुपया लगेगा जनरल ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। लेकिन अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका यहाँ पे जो है 100 रुपया डिडक्ट करके आपका 400 रुपया जो है रिफंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। तो आप यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दे देंगे। अगर आप जनरल के छोड़ के, ओबीसी के छोड़ के एससी एसटी से आते हैं तो आपको 250 पूरा रिफंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम जानकारी को लिखते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, जिससे फ्रेंड्स आप 7 करेंगे। अगले स्टेप में अब आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जानकारी शो होता है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक का जानकारी शो हो रहा है मेरे केस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ था इससे पहले, तो डाटा यहाँ दिखा रहा है। आपका भी दिखा रहा होगा अगर पहले फॉर्म भरे होंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ ऐड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मैट्रिक चूज करेंगे, फिर आपका 12th चूज करना होगा, फिर आपको बैचलर डिग्री। तो मान लिया मैट्रिक का ऑलरेडी फिलअप है तो हम 12th चूज करते हैं। 12th का यहाँ पे डिसिप्लिन बताएंगे, फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे किस राज्य से पास आउट किया हुआ है, कौन से जिला से जो है हमने पास आउट किया हुआ है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग डेट बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। और आपको टाइपिंग आती है हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि देखिए इसमें कुछ टाइपिस्ट के भी पद हैं। तो अगर आप यहाँ पे टाइपिंग आती है तो बस आपको यस कर देना है, जिससे आप उस पद पे एलिजिबल हो जाएंगे जो टाइपिस्ट वाली पद है। अगर आप यहाँ नो करेंगे तो फिर आपको वो आगे वो पोस्ट प्रेफरेंस शो नहीं करेगा जो टाइपिस्ट के पद हैं। तो आपको टाइपिंग आप तो हिंदी वाला चाहिए तो अंग्रेजी वाला चाहिए, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐड करेंगे तो यहाँ 12th की जानकारी नीचे में ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी यहाँ पे चूज करके आप उसकी भी जानकारी को भर के ऐड करेंगे, वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। अगर आप सिर्फ 12th तक पढ़े हैं तो 12th की जानकारी ऐड करिए, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 7 करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे फोटो खींचना है, जो कि लाइव फोटो खींचा जा रहा है। आप जो है यहाँ पे लाइव फोटो 2 ऑप्शन मिल रहा है, कैप्चर लाइव इमेज यानी आप वेब ब्राउजर से खींच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल से, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये QR कोड को स्कैन करेंगे ना अपने मोबाइल के कैमरे से, एक वेबसाइट पे लेकर जाएगा। उस वेबसाइट पे आपको क्या होगा ना, ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। आप अपना जो है लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के जैसे लॉगिन करेंगे ना तो सीधे ये लाइव फोटो खींचने वाला जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन। वहां पे क्लिक करके अपने मतलब कैमरा को यूज करके आप फोटो को आसानी से लाइव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेब ब्राउजर बढ़िया है, कैमरा आपका बढ़िया है कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपका यहाँ पे परमिशन देना होगा और बोला जाएगा आपको केवल 5 मिनट में 3 बार कैप्चर करने का अनुमति मिलेगा। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठना होगा आपको। अपना चेहरा फ्रेम में केंद्र में रखकर अपना सिर जो है स्थिर रखना होगा और स्वाभाविक रूप से 2-3 बार पल के झपकाना होगा, तो आपका तुरंत जो ये फोटो खींच देगा। टाइमर के 0 पर पहुंचते तक अपना चेहरा इधर उधर न हिलाएं। कृपया तभी आगे बढ़े जब आप तैयार हो। तो प्रॉपर रेडी होकर बैठ जाना। उसके बाद यहाँ यस करके फोटो को खींचना है। 5 मिनट में आपको 3 बार चांस मिलेगा। 3 बार से ज्यादा अगर आपने ट्राई किया फोटो नहीं हुआ तो आपको दोबारा 5 मिनट बाद लॉगिन करके दोबारा से आपको यहाँ पे प्रोसेस करना होगा। तो चलिए हम पहले रेडी हो जाते हैं अच्छे से, उसके बाद हम कैप्चर करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर चूज करना जो कि 49 KB से कम होना चाहिए और यहाँ पे 30 KB से ज्यादा, 49 से 30 के बीच होना चाहिए। आपका यहाँ पे सही डायमेंशन रहेगा 140 से लेकर 60 पिक्सल में, तो इजीली आपका अपलोड हो जाएगा फोटो। सिग्नेचर यहाँ पे नहीं है तो आप यूट्यूब गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे फोटो रिसाइज कैसे करेंगे, आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे फोटो रिसाइजर का। आप वहाँ रिसाइज कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया हुआ है अलग अलग वीडियो में, आपने देखा होगा, रिसाइज करके मैंने दिखाया भी है। तो हम यहाँ से सिग्नेचर को रिसाइज कर लेंगे, फिर इसको टिक करेंगे और फोटो को यहाँ पे कैप्चर करेंगे और सिग्नेचर
सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे, मतलब यहाँ ब्राउज करेंगे, स्कैन किया हुआ चाहिए, और उसके बाद इसको सेव करेंगे। फोटो सिग्नेचर चूज करने के बाद से फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको जो है, मान लीजिए आपने आरआरबी जो भी चूज किया है, उस आरआरबी में जितनी बहाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपको आएगा। अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आप पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर मान लीजिए आप किसी और जोन से फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है वहाँ पे 4 ही जो है प्रेफरेंस शो करे, या 2 ही प्रेफरेंस शो करे, या 3 ही प्रेफरेंस शो करे, क्योंकि वहाँ उतनी वैकेंसी है। तो आप जो भी जोन अपना चूज किए हुए हैं आरआरबी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कितना पोस्ट का प्रेफरेंस आएगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब इसमें से आप मान लीजिए देना चाहते हैं कि इसका हम पहले रखेंगे, तो आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इधर आ जाएगा फर्स्ट पे। फिर इसको सेकंड पे रखना है तो इसको सेकंड पे चूज करेंगे, फिर थर्ड पे इसको रखना है तो थर्ड पे इसको रखेंगे, ऐसे चूज करेंगे प्लस पे। ये सारा जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस शो कर देगा। अब आपको क्या करना है, पोस्ट प्रेफरेंस डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखना है जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ इसको भी सेव कर देना है। ये डाटा सेव हो गया। अब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते यहाँ देखिए सारा जानकारी खुल के आ जाता है जो भी अपने जानकारी फॉर्म भरते में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टिक करना है कि हाँ आपने डाटा को चेक कर लिया है, सब चीज सही है। कुछ गलती है तो एडिट करेंगे यहाँ नीचे में, नहीं गलती है तो यहाँ देखिए एक बटन है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही पूछेगा कि आप श्योर हैं बाद में करेक्शन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ सबमिट कर देंगे। प्लीज वेरीफाई योर आधार। अच्छा आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैंडेटरी कर दिया आधार वेरिफिकेशन। चलिए हम यहाँ इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके हम होम पेज पे आएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तुरंत ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे और इसको टिक करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद से हम फिर से जो है जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन या नीचे में और फिर से हम कंटिन्यू करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद से अगला स्टेप आपको पेमेंट का आएगा, पेमेंट जमा करना है और लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ऐसे आपको जो है एनटीपीसी का फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।